Welcome to online home classes initiated by your worthy Director School Education Jammu. तो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसका हमने इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और वो हमने एक्सरसाइज ली थी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है। सो अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी 4.4 और यहाँ से मैं पहले दो क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। और अगर रूट यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आप बुक से पढ़ सकते हो। तो नेचर ऑफ रूट्स आपने बताना पहले इसका, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट बताने के बाद अगर रूट्स रियल आते हैं तो वो निकालने भी है आपने। सो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो मेरा लास्ट लेक्चर था, कि नेचर ऑफ रूट्स में आप किसको देखते हो, डिस्क्रिमिनेंट को, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वांटिटी को आप चेक करते हो बेटा। अगर आपका डी जो है वो 0 से बड़ा आता है तो आपके जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, रियल और अनइक्वल। ठीक है। अगर डी आपका इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स रियल भी होंगे लेकिन अनइक्वल नहीं होंगे, उस केस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। लेकिन अगर आपका डी 0 से छोटा आ जाए, मतलब 0 से छोटे का मतलब है अगर डी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए तो तब नो रियल रूट्स, वहाँ पे रियल रूट्स नहीं होंगे। बस इसके बाद आपने नहीं चलना है, ठीक है। लेकिन अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है, ये तो नेचर तो आपको पता चल गई कि रूट रियल है और अनइक्वल है, फिर आपने उन रूट्स को निकालना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर डी इक्वल टू 0 आता है तब भी आपको पता चल जाएगा कि रूट रियल भी है और इक्वल भी है, तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर डी लेस देन 0 आता है तो फिर आपने आगे नहीं बढ़ना है। चलिए, मैं इसके 3 पार्ट है बेसिकली, फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी है। तो अगर आपको 2 समझ आ गए तो तीसरा आप खुद ही कर लोगे। सो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहले मैं ले रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है आपके पास। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर किससे करोगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मेरे पास a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा -3, c कितना आ जाएगा 5। अब d निकाल लीजिए। d की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो व्हाट इज b, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a 2 है और c कितना आ गया 5, सो दैट इज 9। माइनस देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 4 टू द 8 और 8 5 का कितना हो गया 40। सो दिस इज व्हाट, ये कितना आ रहा है आपके पास -31। सो -31 यानी कि डी के कौन सा आ रहा है, लेस देन 0। ठीक है जी। सो एज डी इज लेस देन 0, सो देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। इस केस में आपके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। तो रूट रियल नहीं है तो फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। दिस इज द नेचर, सिंपल। ठीक है। तो चलिए, मैं एक और पार्ट यहाँ पे करा देता हूँ आपको। सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका। उसमें क्या आपको दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेट इट बी फर्स्ट। इसको भी आप कंपेयर कीजिए आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो कंपेयर फर्स्ट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a कितना आ जाएगा 3, b कितना आ जाएगा -4 रूट 3 और c कितना आ जाएगा 4। तो मेरा d कितना आ गया जी, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो व्हाट इज b, -4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4, a 3 है, c 4 है। देखिए कितना आता है, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। सो माइनस ये भी कितना आ गया 48। तो 48 माइनस 48 इज 0।
तो ये सेकंड कैटेगरी में आ रहा है डी जीरो है। डी जीरो का मतलब क्या आ गया, रूट रियल भी होंगे और साथ में क्या होगा, इक्वल होंगे। सो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है बेटा, इक्वल भी होंगे और साथ में क्या होंगे, रियल भी होंगे। तो अब मुझे वो रूट्स निकालने पड़ेंगे। पहला और दूसरा जब भी कैटेगरी आएगी तो आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे। और अगर आपके पास थर्ड कैटेगरी आ जाए जैसे पहले पार्ट में आई थी, तो फिर आपको जरूरत नहीं है, वो तो निकलेंगे ही नहीं रियल में। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, देयरफॉर अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मुझे रूट्स निकालने हैं। अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है बेटा, सो माइनस बी, सो व्हाट इज बी, दिस इज, तो माइनस का बी पहले ये रहने दीजिए। और बी कितना आ गया, -4√3, देन प्लस माइनस डी तो जीरो आ गया अपॉन 2, ए कितना आपके पास, व्हाट इज a3। नो, मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, ये तो जीरो है, इसको छोड़ दीजिए। 4, दिस इज 2 इंटू 3, सो सॉरी 2 इंटू 3, सो 2 टू द 4, तो ये कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 2√3 अपॉन 3। ये भी आंसर ठीक है, थोड़ा और अगर आप सिंपलीफाई करना चाहो तो वो भी हो जाएगा। दिस इज 2√3, इस 3 को लिख सकते हो आप √3, पहले मैंने बहुत दफ़ा बताया आपको, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2 अपॉन √3। सो देयरफॉर इक्वल रूट्स आर 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3, इक्वल है तो सेम ही आएंगे। ठीक है बेटा, सो दिस इज हाउ टू फाइंड द नेचर। और अगर आपकी नेचर जो है वो रियल आती है तो फिर आपने उसके रूट भी निकाल लें। यही क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में ले लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपको बताना है कि के की वैल्यू निकालनी है बेटा इन क्वेश्चन में। आपकी बुक में ये 2 क्वेश्चन दिए हैं एक्सेस में, मैंने दोनों उठा लिए हैं। तो यहाँ पे आपने के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको क्या दिया है, फॉर इक्वल रूट्स। लेकिन ये जो आपकी बुक है यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही केस दिया हुआ है, इक्वल रूट्स हैं। लेकिन आपको ये भी आ सकता है कि रूट्स अगर रियल और अनइक्वल हो तो फिर क्या करोगे आप, ठीक है, या रूट्स अगर आपके पास रियल नहीं है तो फिर कैसे। लेकिन चलिए आपकी बुक में यही है तो मैं यही केस अभी डिस्कस करूँगा। तो लेकिन आप लोग सोच सकते हो इन चीज़ों के बारे में। सो 2x² है प्लस kx है और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। मुझे k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, लेकिन साथ में ये भी दिया हुआ है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स इक्वल है तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे सेकंड कैटेगरी में। उस केस में आपका d जो क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर फर्स्ट विथ ax² प्लस px प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा k, c कितना आ जाएगा 3। ठीक है, सो गिवन हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन। सो गिवन दैट व्हाट, रूट्स आर इक्वल। ठीक है जी, ये हमें गिवन है, दिस थिंग इज गिवन कि रूट इक्वल है। अगर रूट इक्वल होते हैं तो क्या होगा, d मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो देयरफॉर d क्या आ जाएगा 0। अगर d 0 है तो d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो लगा दीजिए वैल्यू ऑफ b क्या आपके पास, k का स्क्वायर माइनस 4a2 है, c3 है, इक्वल टू 0। सो k² माइनस 4 टू द 8 24। सो k² कितना आ जाएगा जी 24। तो स्क्वायर जब ट्रांसपोज होगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है जी, सो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज
4 इंटू 6, ठीक है बेटा। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो √4 इंटू √6, सो दिस इज प्लस माइनस, √4 का क्या बनेगा 2, तो √6 का √6 ही रहेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, प्लस माइनस 2√6, दिस इज k। चलिए सेकंड पार्ट ही इसमें कर लेते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, दिस इज kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है नहीं है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे पहले इसको। तो कितना आ जाएगा k x इंटू एक्स, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस जब 2 से करेंगे तो 2kx आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, k x का क्या आ गया -2k और कांस्टेंट क्या है 6, तो जब कंपेयर करेंगे तो ये कितना बनेगा, a कितना आ जाएगा k, b कितना आ जाएगा -2k और c कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। ये लाइन सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस आपका इसके बाद चेंज होगा। देखिए क्या आता है यहाँ पे, सो b का स्क्वायर, सो व्हाट इज b, -2k, -2k का स्क्वायर आ गया, -4a इस k है और c कितना है 6 है इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k विच इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए दोनों में 4k कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस, अब दो फैक्टर आ गए, एक k की और एक k माइनस 6 का आ गया। इसका मतलब क्या होगा, आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो k इज व्हाट 0.4 इज 0 ही आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 6। इसका मतलब मेरे पास k की दो वैल्यूज आ रही हैं, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है k है, और जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक बताया था जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मेरा जो a है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर मेरा a ही 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक तो रही नहीं ना, फिर तो लीनियर की शक्ल में आ जाएगी ये, ठीक है। अब इस केस में अगर मेरा k 0 हो जाए तो फिर क्वाड्रेटिक कहाँ रही है, तो पूरे एक्स स्क्वायर को ही खत्म कर देगा। अगर एक्स स्क्वायर को खत्म कर देगा इसका मतलब ये हुआ कि मैं k को 0 नहीं ले सकता, मुझे ये 0 वाली वैल्यू जो है वो रिजेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ये रीजन पता होना चाहिए कि आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हो उसको। सो रिजेक्टिंग k is equal to 0 as, आप यही रीजन दे दीजिए a x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस c is equal to 0 as for this question a cannot be equal to 0, ठीक है। हम k को रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा a 0 नहीं हो सकता, और यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a आपका k है, तो वो 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर दूसरी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर मेरा k क्या होगा 6। आप यहाँ पे 6 लगा के देख लीजिए, सो k अगर आप 6 लगाते हो तो यू विल गेट कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। सो आप पहले मैंने आपकी सिंपल प्रॉब्लम्स ले ली सारी, जहाँ जहाँ जो जो एक्सरसाइज में था, और सारे मेथड आपको समझा दिए, आपका फैक्टरेशन मेथड समझा दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझा दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाना है वो समझा दिया, नेचर ऑफ रूट कैसे डिस्कस करनी है वो भी समझा दिया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं लूँगा आपकी वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 में जो वर्ड प्रॉब्लम है, या 4.2 में, 4.3 में, जहाँ जहाँ भी वर्ड प्रॉब्लम है, अब मैं वो वाली प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जो जो मेथड मैंने यहाँ पे आपको सिखाए हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, उन पर अपनी कमांड बनाइए पहले आप, और फिर जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम में वहाँ तो दिया नहीं होगा,
कि कौन से मेथड से हमें उसको सॉल्व करना है। पहले तो फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करने के बाद हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो वैल्यू निकालने के लिए वो दैट इज़ अप टू यू, आप जो मैंने मेथड बताए उनमें से आप कोई मेथड लगा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर कमांड होनी चाहिए, कमांड करो वैल्यू मैथड्स के ऊपर, ठीक है बेटा। तब तक आप इस चीज़ को देखिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।